1 करोड़ की मर्सिडीज लेके आता है, लाल बत्ती पार करके आगे चला जाता है और पुलिस वाला उसको देता है फाइन, 500 रुपए की उसकी रसीद कार्ड। उसको क्या फर्क पड़ रहा है? आपको पहले यह समझना है कि यूपीएससी के पेपर लीक क्यों नहीं होते। जब आप यह समझ जाएंगे कि यूपीएससी के पेपर क्यों नहीं लीक होते, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी पेपर लीक क्यों होते हैं। 10 लाख से 15 लाख के बीच में 2022 के आंकड़े हैं कि तकरीबन 13 लाख, बट ये कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं बाएं ये सब आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन 10 से लेकर 15 लाख स्टूडेंट्स हर साल भारत के जाते हैं विदेश पढ़ने के लिए। 13,000 बच्चे जिनका एक फ्यूचर होता, जिनका एक कल होता। भारत की लीडरशिप थी ये सिर्फ किसी का बेटा किसी की बेटी नहीं है, ये भारत की लीडरशिप है, भारत की फ्यूचर लीडरशिप। उसमें से 13,000 बच्चों ने अपनी जान दे दी। जरा सोचिए आप। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पिछली बार जब मैंने अग्निवीर का करा था वीडियो, तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और लोगों ने यह बोला कि आप मेजर साहब कम से कम ऐसे जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हैं इन पे भी वीडियो निकाला करिए। जियो पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, ये बात बिल्कुल ठीक है, हम लोग फॉलो करते हैं, बड़े चाव से देखते हैं, रोज देखते हैं, लेकिन कभी कभी मन चाहता है कि भाई देश में ऐसी चीज चल रही है, कौन सा अहम मुद्दा है जिसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस बार हम बात करेंगे नेट और नीट की। देखिए, ये पेपर लीक हो गए, आपको पता ही है, तो मैं आपके इल्म में कोई इजाफा नहीं कर रहा ये आपको बता के कि ये पेपर लीक हो गए। ये तो काफी टाइम से बहस चल रही है और सरकार ने बोला हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसमें सीबीआई को डाला है, इसमें और एजेंसीज को डाला है, कुछ नए कानून बनाए हैं कि इतना फाइन लगेगा और इतना ये होगा और इतना जेल में डाल देंगे। मुझे नहीं लगता कि इन तिलों में कुछ तेल है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। आपने बोल दिया कि साहब 10 लाख रुपए का फाइन लगेगा, 2-3 साल की जेल होगी, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो वैसी चीज हो गई कि आदमी ट्रैफिक का वायलेशन कर रहा है, रेड लाइट है ट्रैफिक में, ट्रैफिक लाइट जो है उसमें लाल बत्ती है, एक बंदा आता है 1 करोड़ की मर्सिडीज लेके, 1 करोड़ की मर्सिडीज लेके आता है, लाल बत्ती पार करके आगे चला जाता है और पुलिस वाला उसको देता है फाइन, 500 रुपए की उसकी रसीद कार्ड। उसको क्या फर्क पड़ रहा है यार? 1,000 रुपए उसको क्या फर्क पड़ रहा है? 2,000 रुपए उसको क्या फर्क पड़ रहा है? 10,000 रुपए, वो 1 या 1.5 करोड़ रुपए की तो मर्सिडीज चला रहा है, उसको फर्क पड़ रहा है क्या कि आपने उसका फाइन लगा दिया? तो देखिए, ये सब फाइन जेल ये अलग बात है, मैं इधर जा ही नहीं रहा। सरकार को जो करना है करे, मेरी भी उसमें राय है जो मैं बाद में चल के आपको बताऊंगा। देखिए, दो तीन बातें हैं। नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो जो है उसका यह कहना है कि 2023 में 13,000 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली। ये पढ़ाई को लेकर, मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर लीक को लेकर कर ली, नहीं, लेकिन डिप्रेशन, ठीक है, हम माँ बाप की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाए, समाज क्या बोलेगा। दोस्तों, स्टूडेंट जाते हैं घर से, बच्चे जाते हैं घर से, माँ बाप किसी तरीके से लाखों रुपए जुगाड़ करते हैं कि बच्चे जाएं और कोटा जैसी जगह में वो अपनी कोचिंग लें। कोटा मैंने इसलिए बोला क्योंकि सबसे मशहूर है। वैसे इस प्रकार के जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो पूरे देश भर में फैले हुए हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर जगह, हर शहर में। ये पढ़ो नीट का एग्जाम निकालो, ये पढ़ो नेट का एग्जाम निकालो, ये पढ़ो सीडीएस का एग्जाम निकालो, ये आईएएस का, ये है। लेकिन कभी किसी ने सोचा है वो 13,000 बच्चे, और ये तो सिर्फ पिछले साल का आंकड़ा है यार, हर साल ऐसा होता है और कितने सालों से ऐसा होता चला आया है। कोई तो होगा जो उनके मां बाप को बोलेगा कि यार आपका बच्चा मर गया, इसलिए मर गया आपका बच्चा। देखिए, मैं कोई एजुकेशन का एक्सपर्ट नहीं हूं, पर जब मेरी टीम ने बोला कि हमें यह चीज टेकअप करनी चाहिए, हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए, तब मैंने थोड़ा बहुत इसके ऊपर पढ़ा। 2-3 चीजें मुझे समझ में आई। मुझे यह बात समझ में बिल्कुल नहीं आई कि यूपीएससी जो है, जिसके थ्रू मैं भी आया हूं, क्योंकि आर्मी का एग्जाम यूपीएससी का होता है, जो आईएएस का जो पेपर होता है या आर्मी का पेपर होता है, यूपीएससी 10 किस्म के पेपर करता है, उसके पेपर लीक क्यों नहीं होते यार? आंकड़े बताते हैं कि 7 साल में, इन 7 ईयर्स 70 बार पेपर लीक हो गए। ये जो स्टेट लेवल की चीजें होती हैं, दाएं बाएं की जो भी होता है, इसमें 7 साल में 70, यानी कि हर साल 10 पेपर लीक, यानी कि हर 1.25 महीने में एक पेपर लीक हो रहा है। एवरेज बता रहा हूं आपको, 7 साल में 70, यानी कि हर एक साल में 10 हो रहे हैं, तब 7 साल में 70 हो गए। हर 1.25 महीने में एक पेपर लीक हो रहा है और किसी को नहीं पता क्यों हो रहा है। सरकार कह रही है 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का भी, यहां पे 40-40 लाख रुपए का तो पेपर बिक रहा है यार।
और ऐसे कितने 100 पेपर बिक गए, कितने 1000 पेपर बिक गए, किसी को फर्क पड़ रहा है इससे? आप 10 लाख का फाइन लगा दोगे, हम उसको जेल में डाल देंगे। आपको पहले यह समझना है कि यूपीएससी के पेपर लीक क्यों नहीं होते। जब आप यह समझ जाएंगे कि यूपीएससी के पेपर क्यों नहीं लीक होते, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी पेपर लीक क्यों होते हैं। सिर्फ ये जल्दबाजी में कहना कि इतना फाइन लगा दो, इसको जेल में डाल दो, इससे आज तक जेल में डाल दो। मर्डर के लिए जेल में नहीं डालते लोगों को, हो रहे ना मर्डर। रेप की सजा सख्त है, हो रहे ना रेप। डकैती की सजा सख्त है, हो रहे ना। आप पहले कोर इशू में जाइए कि ऐसा होता क्यों है, पेपर लीक क्यों होते हैं। पेपर इसलिए लीक होते हैं क्योंकि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए, ये एक ढीला इदारा है, ये ढीला ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके हाथ में सारा मैटर जो है, सारा इकोसिस्टम इसके हाथ में भी नहीं है। कहने की बात यह है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर रिलाई करती है, प्राइवेट एजेंसीज के ऊपर रिलाई करती है। जहां पे प्राइवेट एजेंसीज हो जाती हैं, वहां पे आपको बहुत ज्यादा नजर रखनी पड़ती है। एफिशिएंटली काम करता है प्राइवेट इंडस्ट्री, ऐसी बात नहीं है, लेकिन द मेन एम ऑफ एनी प्राइवेट पार्टी इज टू मेक प्रॉफिट। आप पहले यह बात समझ लीजिए। द मेन एम ऑफ एनी प्राइवेट एजेंसी और प्राइवेट कंपनी इज टू मेक, उनका पहला मुद्दा प्रॉफिट होता है। अब अगर उनके प्रोसेसेस तगड़े हैं, जबरदस्त हैं, तो शॉर्टकट नहीं लेंगे। अगर ऊपर बैठे मालिक लालची हैं तो शॉर्टकट लेंगे। शॉर्टकट लेंगे तो बच्चों का नुकसान होगा। आपको पता है 10 लाख से 15 लाख के बीच में 2022 के आंकड़े हैं कि तकरीबन 13 लाख, बट ये कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं बाएं ये सब आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन 10 से लेकर 15 लाख स्टूडेंट्स हर साल भारत के जाते हैं विदेश पढ़ने के लिए। उसमें से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कजाकिस्तान, अभी तो यूक्रेन में जंग चल रही है, एक जमाने में रशिया बड़े जाते थे, ये डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पे नीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बच्चे वहां पे जाते हैं। यहां पे अगर आप डॉक्टरी पढ़ेंगे, आपके इतने पैसे खर्च होते हैं, इतने पैसे खर्च होते हैं कि मां बाप की जमीनें बिक जाती हैं, तब जाके बच्चा यहां पे इंडिया में डॉक्टर बनता है। अगर विदेश जाएगा, उसके आधे दामों में, 1/3 दामों में वो पूरी डॉक्टरी अपनी पढ़ के आएगा, पूरी डॉक्टरी पढ़ के आएगा, उसको नीट का पेपर भी नहीं देना है, और वहां पे जाके फिर अपने गांव, अपने शहर में जाके, अरे विदेश से पढ़ के आए हैं डॉक्टर साहब, चाहे वो विदेश कजाकिस्तान क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं हमारे पास भी, हमें भी ऐसा कुछ करना है कि सीटें बढ़े भारत में। मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि मैटर है क्या, ये आगे से ना हो। मुझे देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, नीट का पेपर लीक हो गया, नेट का पेपर लीक हो गया, ये एक बात है, ये एक मैटर है। और सिर्फ पेपर लीक, मैं आपको सच बता रहा हूं, दिल की बात बता रहा हूं, शायद मैं ये टॉपिक लेता ही नहीं आज, जब मुझे यह बताया गया कि 13,000 बच्चों ने अपनी जानें ले ली बिकॉज ऑफ एजुकेशनल प्रेशर। और मैं ये नहीं कह रहा कि 13,000 बच्चों ने इसलिए जान ली है क्योंकि पेपर लीक हो गया, नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो, जिसको कहते हैं प्रेशर कुकर में बच्चे हैं यार, समाज की एक्सपेक्टेशन। और लोग भी भारत में ऐसे हैं, कई कई गली मोहल्ले से मां बाप को, हाँ बेटा आपका क्या कर रहा है, बेटी आपकी क्या कर रही, कुछ हुआ? तो इससे क्या होता है, प्रेशर बिल्डअप होता है। मां बाप क्या करते हैं, मां बाप को उल्टा बोलना चाहिए उनको कि भाई तुमसे पैसे मांग के गया है क्या कोटा, तुम्हें कहते, मां बाप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उनके अच्छे बनने के चक्कर में ये अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं मां बाप। कई समय ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मां बाप सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन कई बार मां बाप बच्चों से पूछते हैं, फिर बच्चे अपना सुसाइड नोट लिखते हैं कि आई एम अ फेलियर, और मैं, यार बड़ा दुख होता है ये सब सुन के। अब मैं आता हूं, देखिए समस्या है तो समाधान भी हमने ढूंढना है। तभी चाणक्य डायलॉग्स में हम लोग कहते हैं, जैसे पिछली बार अग्निवीर का हमने समाधान दिया था, हम लोग कोशिश, देखिए ये 10 लाख फाइन, 20 लाख फाइन, ये सब कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी हो, सरकार को यह बोलना चाहिए कि ठीक है, फाइन वाइन हमें तुमसे कुछ नहीं लेना, तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है तुम्हारे नाम पे, सारी तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। अपने योगी बाबा नहीं चला रहे बुलडोजर, सरकार को भी यही काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बुलडोजर, अगर जो भी बंदा इसमें गिल्टी पाया गया, सबसे पहले उसके नाम की जितनी भी प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी स्टेट की प्रॉपर्टी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी चीज, उम्र कैद का प्रावधान होना चाहिए इसमें। ये 3 साल जेल, 2.5 साल जेल, 5 साल, ये क्या है? आपको पता है सिंगापुर में क्राइम ना के बराबर है, होता है वहां पे क्राइम, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है, ना के बराबर है क्राइम। क्यों?
क्योंकि वहां पे आम लोगों को डर नहीं है, वहां पे क्रिमिनल को इतना डर है कि भाई अगर मैंने गलती से क्राइम कर दिया तो फिर मेरा पत्ता साफ है, फिर मेरे लिए कोई यू टर्न नहीं है, वापस आके समाज में मिल जाऊं। यूएई में क्राइम नहीं है, ना के बराबर है क्राइम वहां पे। करके देखो एक बार, उल्टा टांग देंगे वो लोग। आपको पनिशमेंट इतनी हार्श देनी पड़ेगी, इतनी हार्श देनी पड़ेगी, इतनी हार्श देनी पड़ेगी कि आदमी तसव्वुर ना करे इस चीज का, सबसे पहले। दूसरी चीज है, आप यूपीएससी का प्रोसेस निकालिए कि बॉस यूपीएससी का जो प्रोसेस है ना वो क्या है। यूपीएससी का प्रोसेस देखिए, यूपीएससी अपना एक इकोसिस्टम ओन करता है, मैं आपको बता देता हूं मोटा मोटी। हर चीज यूपीएससी के कंट्रोल में है। हो ही नहीं सकता कि पेपर लीक हो जाए। और हमें कुछ ऐसी चीजें बनानी पड़ेंगी कॉन्स्टिट्यूशनली, पार्लियामेंट के एक्ट के तहत, कि लास्ट मिनट तक किसी को नहीं पता कि वो पेपर कहां है, क्या है। सिर्फ ऐसे ही 8-10 लोग हैं जिनको ये पता होगा, जो कोर ग्रुप में होंगे उनको पता होगा। आपको पता है जब बजट बनाया जाता है देश का तो लोग घर नहीं जाते। जो लोग बजट बनाते हैं कुछ कुछ दिन के लिए वो लोग घर नहीं जाते, वो ऑफिस में ही रहते हैं, वो किसी से संपर्क नहीं करते, वो घर नहीं जाते, क्योंकि बजट इतना सीक्रेट होता है कि जब तक वो बजट ना रिलीज हो जाए पार्लियामेंट में तब तक किसी को अधिकार नहीं है। जो कोर ग्रुप है जो बजट बनाता है, दे आर कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको यही करना पड़ेगा, आपको ब्रूटली उनको कट ऑफ करना पड़ेगा। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना है, आपको जो टेक्नोलॉजी यूज करनी है ऐसा फुल प्रूफ। देखिए बात पता है क्या होती है, बात यह नहीं है कि पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, वो दूसरा नंबर पे चीज आती है यार। पेपर लीक हो गया, पेपर लीक नहीं हुआ, वो बाद की बात है। पहली चीज यह है कि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया। एक बार सिस्टम से आपका भरोसा उड़ गया, फिर लोग कहते हैं यार देखो इंसान जो होता है ना बड़ा एडजस्टिंग होता है दोस्तों। और भारत का इंसान तो बड़ा ही एडजस्टिंग है, भारत का जो नागरिक है। एडजस्टिंग किस तरीके से, मैं आपको बताता हूं। एक बार उसके दिमाग में आ गया ना कि ठीक है यार, मैं सीधे रास्ते पे चल रहा हूं, मेरा सीधे रास्ते से काम नहीं निकलेगा, ठीक है। और मैं ये क्यों बोलूं कि भारत का ये नेचर है ह्यूमन बींग्स का यार। हम लोग भी वैसे ही हैं, विदेश वाले भी वैसे ही हैं। एवरीबडी इज लाइक दिस यार। क्या इंडियन, क्या चाइनीज, क्या अमेरिकन, क्या यूके वाला, क्या जर्मन वाला, सब है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हम लोग। जब ऐसी चीजें होती है ना, आपने बोला साहब ये रास्ता बंद है, आदमी दूसरा रास्ता निकाल देता है। आपको इनको सिर्फ ये बोलना है कि ठीक है भाई, अब ये जो सिस्टम है ना ये कॉम्प्रोमाइज हो गया है। लोग उसका फायदा निकालने का तरीका ढूंढ लेंगे, रास्ता ढूंढ लेंगे कि अच्छा ठीक है इस सिस्टम को हम ऐसे गेम कर सकते हैं। ये नहीं होने देना, इससे देश की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। लोग कहते हैं यार, आप लोग कह रहे हैं सुपर पावर बनना है, आप कह रहे हैं कि विश्वगुरु बनना है, आप कह रहे हैं ये बनना है वो बनना है, एक पेपर आप कर नहीं पाते। 7 साल में 70 पेपर आपके लीक हो गए, कैसे हो सकता है? एक बार पेपर लीक हो गया, 2 बार लीक हो गया, मुझे बात समझ में आती है। हर सवा महीने में एक पेपर लीक हो रहा है, ये क्या गेम है यार? हाउ इज इट पॉसिबल? यानी कि कोई ना कोई ऐसा है जो करवा रहा है बार बार पेपर लीक, और किसी ना किसी के मफाद में, किसी ना किसी के फायदे में है वो, वरना बार बार कोई चीज नहीं होती यार। एक बार हो गया हादसा हो गया, दूसरी बार हो गया इत्तेफाक हो गया, तीसरी बार तो साजिश ही है वो। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। अच्छा, यूके में कैसे होते हैं एग्जाम्स? यूके में क्यों नहीं होते लीक पेपर? अब आप बोलेंगे नहीं वहां पे, बात ईमानदारी की नहीं, आपके हर जगह लोग बेईमान होते हैं, लेकिन जब आप प्रोसेस ऐसा तगड़ा बना देते हो ना, मैं आपको बताऊं, कल अगर यूके में, कल अगर यूएस में पुलिस वाले हट जाएं वहां से, पुलिस वाले हट जाएं, आपने यूएस में तो देखे होंगे वीडियो, पुलिस वाले हट गए, वहां पर राइट्स हो गई, लोग गए, पूरा सुपरमार्केट लूट के लिया, कोई टीवी ले जा रहा है, कोई माइक्रोवेव, कोई वॉशिंग मशीन, कोई साबुन के पूरे कार्टन के कार्टन ले जा रहा है उठा के, कोई शैंपू के कार्टन, लूट मार मचा दी शॉपिंग मॉल के अंदर। ये इंसान की फितरत होती है। इंसान को जब तक नकेल लगा के न रखो, इंसान जानवर से बदतर हो जाता है। मैं आपको यही कह रहा हूं, हमें यह स्टडी करना, ये अनाउंस करके अचानक, क्योंकि टीवी डिबेट में क्या होता है, हर शाम टीवी डिबेट, हर शाम टीवी डिबेट। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं दोस्तों, ये जो अग्निपथ का मामला हुआ था ना, अग्निपथ का मामला, तो अग्निपथ का मामला हुआ, सारे लोग एडिटोरियल लिख रहे, फौजी को ये आर्टिकल लिख रहा, अग्निपथ सही है, अग्निपथ गलत है, जिसकी जो राय थी सब अपनी राय दे रहे, ट्रेनें जल रही, यहां पे कैमरा लेके मीडिया। मैं था गुवाहाटी में, मैं आपको बता रहा हूं, मीडिया के बारे में भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोगों को शायद आइडिया नहीं है। मैं गुवाहाटी में बैठा, मैं खाना खा रहा, रेडिसन होटल गुवाहाटी,
वहां पे एक मेरे पास एक होटल का सीनियर कोई अधिकारी आया, कह रहा और मेरे साहब आप कैसे हैं, हम आपके वीडियो देखते हैं, बहुत बड़े फैन हैं। वो ठीक है। मैं लंच कर रहा था नीचे उनका ना ग्राउंड फ्लोर पे, अगर आप जाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे उनका रेस्टोरेंट है, मैं वहां पर लंच कर रहा था। हम आपको अपग्रेड करना चाहते हैं। अपग्रेड करना चाहते हैं? मैंने बोला क्यों? जब आप किसी को अपग्रेड करते हैं, उसका रूम अपग्रेड करते हैं, तो शुरू में ही बता देते हैं। जब आप चेक इन कर रहे होते हैं तब आप अपग्रेड करते हैं। आप कहते हैं कि साहब ये लीजिए, हम आपका रूम अपग्रेड कर रहे हैं, आप इस रूम में थे, हम आपको स्वीट दे रहे हैं, ऊपर वाला कमरा दे रहे हैं। ये बीच में किसी को अपग्रेड करना, ये क्या चक्कर है? ये क्या मैटर है? मैंने बोला ठीक है। कह रहे हैं सर जब तक आप अपना खाना वाना खाएंगे आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आपकी रूम शिफ्ट। और एक्चुअली रूम, मैं खाना खा ही रहा था पूरा, मैंने खाना, मुझे 15-20 मिनट लगे होंगे हार्डली। मैंने पूरा खाना वाना खाया, तब तक वो बंदा आया, उसने मुझे नए रूम की चाबी दी। कह रहा सर आप जाके पुराना रूम चेक कर सकते हैं, अगर कुछ छूट गया, वैसे हमने सारी की सारी चीजें आपकी शिफ्ट कर दी। मैं गया पुराने रूम में, सब ठीक। नए रूम में गया, वैसे शर्ट वर्ट ट्राउजर सब टंगे हुए, मोजे वोजे दराज में सब टकाटक। अब ये आप कहानी क्यों सुना रहा हूं और इसका नीट से मतलब क्या है? इसका मीडिया से मतलब है दोस्तों। बाद में पता लगा कि उसी रेडिसन होटल में एमएलए आके रहने थे और उनको एक किस्म के कमरे चाहिए थे एमएलए के लिए। ये कहां के एमएलए थे? ये थे एमएलए महाराष्ट्र के। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी और एकनाथ शिंदे जी के एमएलए सारे के सारे पहले, मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मुझे याद है, गुजरात गए थे। आई एम सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूं, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो है गुवाहाटी रेडिसन में। मैं वहां से गया, मैं एक दिन पहले चेकआउट करके चला गया, उसके बाद ही लोग आ गए। इसका अग्निवीर से क्या लेना देना? इसका अग्निवीर से यह लेना देना है कि जो मीडिया के कैमरा अग्निवीर के हितैषी बन रहे थे कि तुम्हारी बातों का हमारे दिल में बड़ा दर्द है, हाय हाय अग्निवीर, उन्होंने बोला कौन सा अग्निवीर, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार, अग्निवीर की क्या वैल्यू है? उन्होंने कोने में रखा, ये सब महाराष्ट्र पहुंच गए। तो भैया अगर आपको ऐसा लगता है कि मीडिया आपको न्याय दिलाएगी, ये कोई न्याय नहीं दिलवाने वाले। इनकी जो ब्रेकिंग न्यूज होती है, ब्रेकिंग न्यूज उन्होंने कवर करी, अगले स्टोरी में आज की तारीख में नीट 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 कर रहे हैं। कल अगर कुछ हो जाता है ना, कर किसी राज्य की सरकार गिर जाती है, ये कहेंगे कौन सा नीट यार, हम तो जानते ही नहीं नीट क्या होता, पहली बार सुन रहे हैं नीट का, हटो उधर, चलो सबके सब, यहां की सरकार गिर रही है, चलो। इसीलिए अब इसमें होना क्या चाहिए? इसमें 3 पॉइंट होने चाहिए। सबसे पहले आप देश विदेश की स्टडी करें, टेक इट इजी। अभी फिलहाल टेक इट इजी, आप देश विदेश के बारे में आप स्टडी करें। वहां पे क्यों नहीं होता यार? और ऐसा नहीं कि वहां पे ज्यादा ईमानदार लोग हैं, वहां पे सिस्टम्स टाइट है, वहां पे प्रोसेस टाइट है। ये पहला आपका होना चाहिए, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 जो मैंने आपको बोला, जो इसकी सजा हो, राइट, जो इसकी सजा हो वो ऐसी हो कि आदमी 10 बार सोचे आपकी सारी प्रॉपर्टी गई, डन। और उम्र कैद मतलब कम से कम ये जब आदमी जो ऐसे काम करे ना जिसकी वजह से स्टूडेंट परेशान हो या अगली हमारी नस्ल, अगली पीढ़ी परेशान हो, ये आदमी फिर मर के ही जेल निकले, जिंदा जेल से ना निकले। चाहे 90 साल की उम्र में इसकी जान जा रही है, 90 साल की उम्र में फिर ये जाए अगर वर्टिकल तो फिर हॉरिजॉन्टल होकर आए जेल से। ये दूसरी बात। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको यह देखना पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये विदेश क्यों जा रहे हैं, भारत में ऐसी क्या कमियां हैं। ये सारी चीजें, ये पूरा इकोसिस्टम बदलने की जरूरत है। झट से सरकार ने बोल दिया कि हम ये कर देंगे, फिर ये कर देंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर 3 साल की सजा हो जाएगी, फिर 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इनके लिए टिश्यू पेपर है, ये ऐसे फेंकते हैं 10 लाख रुपए। भैया ये कई हजारों करोड़ों का गेम है, हजारों करोड़ों का। और हर 1.25 महीने में, जैसे मैंने बोला ना 7 साल में 70, हर 1.25 महीने में पेपर लीक हो रहा है भारत में। और पेपर छोड़ो, नंबर 2 पे है यार, वो नंबर 2 पे है। कभी सोचना, जो भी, मुझे नहीं पता कौन इसका इंचार्ज है, किसको क्या करना, आई डोंट नो, लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूं, कभी सोचना 13,000 बच्चे चले गए पिछले साल। 13,000 बच्चे जिनका एक फ्यूचर होता, जिनका एक कल होता। भारत की लीडरशिप थी ये सिर्फ किसी का बेटा, किसी की बेटी नहीं है, ये भारत की लीडरशिप है, भारत की फ्यूचर लीडरशिप। उसमें से 13,000 बच्चों ने अपनी जान दे दी। जरा सोचिए आप, और ये सोचिए कि किस तरीके से हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं। दिस इज वेरी डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है। आप ही के देश में, मेरे देश में, हमारे देश में यूपीएससी है, यूपीएससी का पेपर लीक, आईएएस का पेपर लीक नहीं हो रहा। ये क्यों हो रहा है पेपर लीक यार? पेपर तो वो भी है और ज्यादा टफ है और स्टेक्स ज्यादा हाई हैं, उसमें स्टेक्स ज्यादा हाई हैं, वो पेपर लीक नहीं हो रहा। ये हर 1.25 महीने में
एक पेपर लीक हो रहा है, कैसे? आप अगर सिर्फ जाके बोल देंगे ना कि ये पैसे इतना इतना फाइन दे दो, इसको इतने जेल में डाल दो, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, इससे कोई चीज बंद नहीं होने वाली देश में। पेपर आपके फिर भी लीक होंगे, क्योंकि आपको यह देखना है, जड़ तक जाना है कि पेपर क्यों लीक होते हैं, आपके सिस्टम में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से पेपर लीक होते हैं। आप उस लीक को प्लग करोगे, पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे। बस मुझे यही छोटी सी बात करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों। अगर हो सके तो उस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।